हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत खुश होगे और अपने घरों में सुरक्षित होगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आकाशिक हिंदी टैरो में। जल्दी से इस चैनल का पार्ट बन जाओ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर ऑल दबा देना। हर शाम को रेगुलरली वीडियोस आ ही रही है, जैसे कि आप सब अपना प्यार दे ही रहे हो, तो आगे की ओर भी आपको हर रीडिंग की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर ऑल दबा देना, ताकि हम हर बार मिले तो देखते हैं सबसे पहले हमसे मिलने कौन आता है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। आपको आपके पर्सन की करंट एनर्जी जाननी है तो आपको एक काम करना होगा। आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना होगा। जितनी भी कड़वाहटें हैं उसको एक तरफ परे रख के आप इस पर्सन का पूरा नाम लीजिए मन में, कम से कम नहीं तो 7 बार या तो 11 बार। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ आपको ये करना है। कृपया अपने मन में शांति बनाए रखें और रीडिंग को सुकून से देखें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, गिल्ट, letting go, silence, the source, the lovers, फाइटिंग। चलिए देखिए, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। दरअसल इस वक्त ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। पहली बात तो ये, मुझे वैसे भी न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, जैसे कहते नहीं है, पहले से ही साइलेंट मोड पर है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों हो, दोनों में से ना आपके पर्सन थोड़ा कम बात करते हैं, ठीक है, और ये पर्सन ज़्यादा आपको सुनना पसंद करते हैं। और आप ऑन द अदर हैंड, मुझे लगता है कि आप थोड़े से बातूनी हो। आप यहाँ पे ज़्यादा टॉकेटिव हो, यहाँ पे आप ज़्यादा बात करते हो, ठीक है। ओके, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की चुप्पी ना आपके अंदर तूफान लेके आ रही है, क्योंकि आप नो कम्युनिकेशन में हो। यहाँ पे साफ पता चल रहा है, फाइटिंग का कार्ड आ गया है, द सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो मैं बता सकती हूँ कि काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन से दूर हो। बहुत लोगों के केसेस में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों के केस में मुझे लगता है कि आपकी शादी अफेक्ट हुई है। हो सकता है कि या होने वाली हो, ठीक है, पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जब से सेपरेशन हुआ है, इस पर्सन की तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं दिखा है, इस पर्सन की तरफ से आपको कोई एफर्ट नहीं दिखा है, ठीक है, और इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये अचानक से पूरे साइलेंट मोड पे कैसे चले गए, जिसकी वजह से आपके अंदर लाखों ख्याल चल रहे हैं। एक दिन में अगर 24 घंटे हैं तो आपको 24,000 ख्याल परेशान करते हैं कि आखिरकार आगे की ओर होने क्या वाला है, आखिरकार ये पर्सन आपके बारे में महसूस कैसा करते हैं। तो नंबर 8 यहाँ पे गिल्ट का कार्ड आया है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि आपको ऐसा लगने लगा है पिछले कुछ दिनों से कि जो भी कुछ आप दोनों के रिश्ते में हुआ है उसके लिए ज़िम्मेदार आप हो।
पता है आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ क्या है? आप खुद के ही सबसे बड़े दोस्त भी हो, आप खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन भी हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से कुछ ना इन्फॉर्मेशन पाने के कारण आपके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है हर दिन बिताना, ठीक है? आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है खुद इमेजिन करना। आपको ऐसा लगने लगा है कि इस कनेक्शन को लेट गो करना होगा, क्योंकि आगे की ओर इस पर्सन की तरफ से जब तक चुप्पी टूटती नहीं है, आप अपने आप से सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है? आपके मन में ये सब चीज़ें चल रही है काफ़ी टाइम से, पर इस रिश्ते को यूं ही लेट गो कर देना, इस रिश्ते को यूं ही जाने देना भी इतना आसान नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि आप बात करते हो और आपको हो सकता है आपका स्वभाव टॉकेटिव हो, तो आप चीज़ों को ना शेयर करते हो। कोई भी चीज़ है उसको खुल के बोलना पसंद करते हो, ठीक है? कोई भी चीज़ है उसको मन में रखना नहीं चाहते हो, ठीक है? पर मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये तो पहले से ही शांत है, पर आपके केस में क्या हुआ है कि आप शांत हो गए हो, आप चुप हो गए हो, पहले जैसा स्वभाव नहीं रहा है, ठीक है? आप इसीलिए चुप हो गए हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है, देखिए जो इंसान बहुत बात करते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, ठीक है? उनके अंदर कुछ भी राज नहीं होते हैं। अभी भी मैं आपकी एनर्जीज़ को पढ़ के पता लगा पा रही हूँ कि आप इसलिए चुप हो गए हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है दो चीज़ें, एक आपकी बात कोई समझेगा नहीं, ठीक है? और दूसरा ये कि किसी को बोल के फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है। पर एक बात बता दूँ, आप बहुत जकड़े हुए हो, ऐसा लगता है आप बहुत बंधे हुए हो, आप आज़ाद नहीं हो पा रहे हो, आप इस चीज़ से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे हो कि आपको वो छोड़ के गए। आप उस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको इसका कारण नहीं बताया गया है, आपको बीच राह पे चलते हुए छोड़ दिया गया है। अब आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को अगर मैं देखूं और आपको बताने की कोशिश करूं, यहाँ पे बहुत कुछ सामने आ रहा है, पर इससे पहले मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ और आपको और क्लैरिटी दूंगी। द हैंगमैन, ये कार्ड है। द हर्मिट, द हैंगमैन आ गया है। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक चीज़ बोलूँ मे बी आई एम राइट, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनके भाई बहन या घर पे या किसी से, मतलब जो उनके घर पे रहते हैं या किसी करीबी से या दोस्त से या भाई बहन कोई भी हो सकता है, उनसे थोड़ी सी आज अनबन हुई हो। उनसे सुबह निकलते वक्त या फिर ये मान लो कि अभी आसपास या कई दिनों से, पिछले कुछ दिनों में कुछ अनबन हुई है जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो रही है, तो आपका उस वजह से भी मूड ख़राब है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आपसे रेजोनेट की है तो फिर आप बोल देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना यस मैम फाइट हुई है, ठीक है? ये ऐसे लिख देना यस मैम मूड ख़राब है, मुझे पता चल जाएगा। तो जो भी चीज़ रेजोनेट करती है बता दिया करो, इससे मुझे पता लगता है कि आपका फीडबैक क्या है। पहली बात तो ये, इस पर्सन की एनर्जी अगर आप देखोगे आप हैरान रह जाओगे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब से अकेले हैं, जब से इन्होंने आपसे बातचीत नहीं की है, उस दिन से लेकर अब तक ऐसा लगता है कि इनकी लड़ाई हो रही है, इनके दिल और दिमाग लड़ाई कर रहे हैं, इनका दिल और दिमाग इनका साथ नहीं दे रहा है। देखो आगे से तो ये, पीछे देखो क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ऐसी है जिसको
ये भी आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, इस सेपरेशन को ये भी पूरी तरीके से कबूल नहीं पाए हैं। इनको ऐसा लगता है, देखो ऐसे एक्शन में खड़े, इनको ऐसा लगता है मेरी मुट्ठियाँ बंद है, इनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है खुद पर। एक तरीके से ऐसा लगता है किसी ने मजबूरी में इनका आपसे बात करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इनके आंख में आंसू भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके आंख में आंसू है। ऐसा लगता है कि ये आपको अपनी चुप्पी से ही बता देना चाहते हैं कि मेरी बात को समझो, मैं मजबूर हूँ, मुझसे नाराज़ ना होना, मुझसे मुंह मत फेरना, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है जो मैं बता नहीं सकता या मैं बता नहीं सकती। लगता है कि ये ट्राई बहुत कर रहे हैं इससे अपने आप को आज़ाद करने के लिए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। पता है यहाँ पे क्या चीज़ है? मुझे ऐसा लग रहा है, ना जाने क्यों, कि ये आपके प्यार से बंधे हुए हैं। हो सकता है आपका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाए ये बात सुनकर, पर मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ, ये आपके प्यार की वजह से चुप हैं। ऐसा लग रहा है द लवर्स वाली एनर्जी से कि ये पर्सन आपको बचा रहे हैं एक तरीके से। ये भी हो सकता है कि इनकी जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए है, आपको बचाने के लिए, ताकि आपको कोई परेशान ना करे। द हर्मिट वाली एनर्जी मुझे ये बोलती है कि इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है इनको क्या एक्शन लेना है, किस चीज़ से आप मानोगे, पर वो जानबूझ के ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि किसी ने इनको किसी ऐसी कसम में बांधा है, आपकी कसम देके, कि अगर तुमने उससे बात की या तुम उसके बाद उससे टच में रहे तो उसके लिए सही नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये न जाने क्यों किसी की वजह से चुप है, चाह कर ये आपको बता नहीं सकते। पर द लवर्स की एनर्जी बोलती है कि आज तक इनका कनेक्शन आपके साथ कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। आज तक आप दोनों का प्यार, आज तक आप दोनों की इमोशंस एक दूसरे के लिए कम हुए ही नहीं। दिल को ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कैसे आप दिल ही दिल में एक दूसरे से जुड़े हुए हो। ये जो थोड़ा सा गैप है, पर फिर भी पता लगा पा रही हो कि ज़रूर उस तरफ कोई गड़बड़ है, इस तरफ कोई मजबूरी है, पर वो प्यार के जो दो फूल हैं वो अभी तक मुरझाए नहीं। इनफैक्ट ये देख लो, यहाँ पे कलियाँ है और फूल खिलने के लिए भी तैयार है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है। द हर्मिट की एनर्जी, ऐसा लगता है ये पर्सन खुद ब खुद आपको बिना शामिल किए ही इस प्रॉब्लम से अकेले जूझ रहे हैं, पर ये आपको बता इसलिए नहीं सकते क्योंकि द सॉर्ड्स यहाँ पे कार्ड आया है। इनको चुप्पी अभी बरकरार रखनी है तब तक के लिए, जब तक के लिए आपके लिए माहौल सेफ ना हो जाए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये पर्सन दूसरों की नज़रों से बच के आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर कोई नज़र रख रहे हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके घर पे कोई हेड है, इनसे बड़े हैं, समझ रहे हैं कि वो इनको बोल रहे हैं कि नहीं, जहाँ पे हम कह रहे हैं वहीं पे तुम्हारा रिश्ता होगा। इसीलिए ये पर्सन मुझे हैंगमैन वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन ना ही आपको लेट गो कर सकते हैं, ना ही ये अभी इस वक्त आपके पास आ सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ से बंधे हुए हैं और इसी बंधन की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफोकेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे गिल्ट, ये पर्सन क्या बोलना चाह रहे हैं? ये पर्सन अपने एक्शन को लेके बहुत गिल्टी हैं। ये पर्सन अपने एक्शन को लेके बहुत गिल्टी है। ऐसा लगता है कि ये करके भी ये खुश नहीं है। इन्फिनिटी का साइन यहाँ पे नंबर 8, हमेशा इनके मन में ये चीज़ इनको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मुझे इस कंडीशन में नहीं रहना है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। द हैंगमैन वाली एनर्जी, समझ रहे हैं कि ना ही पैर ज़मीन पर है, ना ही सिर के ऊपर आसमान, सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया है।
यहाँ पे रास्ते क्रॉस हो गए, मतलब आप दोनों एक इधर से इधर गया है तो एक इधर से उधर गया, मतलब एक क्रॉस बन गया है। पर एक चीज़ बताऊँ, एक क्रॉस तो बना है, पर आप ये भूल गए यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे क्रॉस मिल रहे हैं, इसी पॉइंट पे आप दोनों का मिलना होगा, फिर होगा। द हैंगमैन वाली एनर्जी मुझे बता रही है, जैसे बोलते हैं कि सपोज़ आप किसी सुरंग में जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आप बहुत टाइम से चलते जा रहे हो, बहुत चीज़ों का सामना किया, अंदर बहुत अंधेरा था, अंदर बहुत पानी था, बहुत मुश्किलों का सामना करके कैसे तैसे बच के जब बाहर की ओर आने की आप चलते रहे। पर जहाँ पे आपको सुरंग में बहुत दूर एक रोशनी दिखी, ऐसा लगा कि बाहर की ओर सवेरा है और वही सुरंग का आखिरी सिरा है और वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। आपने रियलाइज़ किया कि चलते चलते वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यही है आप दोनों के साथ। अब दोनों की तकलीफ़ें जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, वो इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि ये तकलीफ़ें अब ख़त्म होने की कगार पे है। पर जैसे बोलते नहीं है, सबसे ज़्यादा मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब आप शुरू करो, एक तो शुरुआत में, और किसी चीज़ का अंत होने वाला हो। उस टाइम पे ये चीज़ें दुगनी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे आपका टेस्ट किया जाता है, बहुत जम के आपका टेस्ट किया जाता है। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि गिव अप कर दो, छोड़ दो, और वहीं पे आपका अल्टीमेट टेस्ट हो रहा है। ये पर्सन आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये पर्सन किसी और के साथ घर बसाने के लिए तैयार नहीं है, ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये साइलेंट रहेंगे तब तक जब तक इनको मौका नहीं मिल जाता। ये लवर्स वाली एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि आपके वास्ते कर रहे हैं, लेकिन आप ही के वास्ते ये अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, ज़रूर तोड़ेंगे। देखिएगा, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये पर्सन हो सकता है किसी शर्त, किसी कसम से बंधे हुए हैं। ये यहाँ पे मेन है, किसी कसम से बंधे हुए हैं, और ये कसम जो है तोड़ नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इस कसम को ये थोड़ा सा अपनी तरफ झुका सकते हैं, ठीक है। इस कसम के बदले मुझे लगता है ये पर्सन किसी और को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपना प्यार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी कुछ भी कर लो, तकलीफ़ें बढ़ा दो, लेकिन अगर मैं फिर भी उसे याद कर रहा हूँ, फिर भी मैं उसकी तरफ हूँ, इसका मतलब ये है कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा। ये बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं अपने एक्शन से कि इस कनेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस पर्सन को आपके साथ जिस बात की श्योरिटी है ना, उसको ये दूसरों को बता देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कसम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है। साफ पता चल रहा है ये पर्सन प्यार के लिए चुप है। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। 7 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, ठीक है। ये 2 कार्ड्स हमें पूरी तरीके से श्योर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये पर्सन जो डिसाइड कर चुके हैं ना, ये पर्सन अपने डिसीजन से हटेंगे नहीं, ठीक है। और ये चीज़ मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ही एक इनोसेंट एनर्जी में, चाइल्ड एनर्जी में बोले, जैसे बच्चे होते हैं ना, जो चीज़ पसंद आ गई तो आ गई, ज़िद पे अड़ गए तो अड़ गए। तो मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत प्यार से बात कर रहे हैं सबसे। जहाँ पे बात बिगड़ने के चांसेस, वहाँ पे ये बिल्कुल चुप रह रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था ये चुप्पी बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये जीतना चाहते हैं आपको, ये चाहते हैं सारा काम प्यार से हो, ऐसी कोई भी गलती ये बीच में नहीं करना चाहते जिसकी वजह से आप पर कोई अड़चन आए या आपको कोई नुकसान पहुंचाए। तो ऐसा लगता है ये आपको सेव करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि अभी ये चुप्पी बहुत ले रहे हैं, लेकिन 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, यानी कि ये आपके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। ये जो डिसाइड कर चुके हैं उस डिसीजन को ये चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उस पर ये अड़े रहेंगे, उस पर ये कायम रहेंगे, उस बात में कोई दुराहे नहीं है। पर ये पर्सन आपको अपनी चुप्पी के द्वारा क्या बोलना चाहते हैं ये देख लेते हैं। अच्छा, आप सभी को एक प्यारा सा मैसेज दे दूँ, इस रीडिंग के नीचे एक लाइक का बटन है, वो दबा देना, अपना फीडबैक देख के जाना कि मैम यस रेजोनेट कर रही है, यस रेजोनेटेड, रीडिंग सही है। तीसरी चीज़ ये,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग लिखा होगा, वो मैंने अभी अभी डाली है मेडिटेशन करके। टाइमलेस रीडिंग है, आपके पर्सन से रेजोनेट ज़रूर करेगी, तो उसको अभी से देख के जाओ, जल्दी से इस चैनल का हिस्सा बन जाना। अपनी चुप्पी से ये पर्सन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओ माय गॉड, देखा क्या बोला इन्होंने, क्लियर कर दिया ना कि इन पे कोई भी दबाव हो, अपने ऑप्शन चेंज नहीं कर रहे ये बार बार। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो इसीलिए ये सब कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत इंतज़ार है। आई एम अ बिग मैस, देखो अभी बहुत मुसीबत में है ये, ठीक है, सब कुछ बहुत इधर उधर हो गया, तितर बितर हो गया, तो इनको थोड़ा टाइम चाहिए। आई वॉन्ट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी। देखो चुप्पी में ही बोल दिया, मैंने अभी तक तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं किया है, बस साइलेंस बना के रखी है, क्योंकि वक्त का इंतज़ार है, सही वक्त का इंतज़ार है। तो अगर मैंने वेट किया है तो तुम भी गिव अप मत करो। स्पेशल मैसेज है जो ये मुझे दे रहे हैं। ओह माय गॉड, सी, इससे तो आपको कंफर्मेशन मिल गई होगी कि क्या चल रहा है। आई वॉन्ट यू कह दिया इन्होंने, आई वॉन्ट यू किसी भी हालत में। तो ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बता के ज़रूर जाना, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। रीडिंग को प्यार ज़रूर देना। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए एक चीज़ याद रखिए, जल्दी से सोलमेट्स आकाशिक हिंदी टैरो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर अभी रोज़ रेगुलरली रीडिंग आएगी, तो आपसे एक भी रीडिंग मिस ना हो। और हाँ, किसी भी वक्त मैं इस चैनल पे अनाउंस कर रही हूँ, हम तैयार है लाइव को लेके, तो अनाउंस हो जाएगी, आपसे मिस ना हो तो जल्दी से इस चैनल का पार्ट बन जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ते जाओ और हर रीडिंग के मज़ा लो। और हाँ, आपके पर्सन का रियूनियन आपके साथ बहुत जल्द होगा, क्योंकि ये कार्ड मैं इनके लिए पुल कर रही हूँ। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ। तो चलते हैं, इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। आप सभी मुझे कोई भी अगर टॉपिक है, कोई पिका कार्ड करना है, उसके बारे में भी बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ज़रूर से उस सजेशन को लूँगी, पर लिखना ज़रूर, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।